बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, हमारी बातें चल रही थी स्कूल के साथियों के आदाब के बारे में। तो हमें ज़िंदगी में दोस्त भी बनाने पड़ते हैं। पहली बात तो मैं ये समझाऊंगा कि दोस्त कम ही बनाने चाहिए। ज़्यादा दोस्त इंसान का वक्त ज़ाया करते हैं और उनके ताल्लुकात को दुरुस्त रखने में या उनके साथ गपशप लगाने में ही वक्त गुजर जाता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, दोस्त कम ही होने चाहिए। लेकिन बहरहाल दोस्त बनाना एक ज़रूरत है और एक मजबूरी है, क्योंकि हदीस में ये भी आया है कि अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत होती है। तो दोस्त तो बनाने पड़ते हैं। तो कैसे दोस्त बनाने चाहिए? तो ये ज़हन में रखें कि दोस्त ऐसा हो कि जो दीनदार हो, मुत्तकी हो, बाअखलाक हो और ज़हीन हो, उसके ऊपर खैर गालिब हो, शर मगलूब। जहाँ मैं एक बात बतला दूँ, देखें, शर से तो कोई भी खाली नहीं है। कोई ना कोई कमी कोताही हर इंसान में मौजूद है, लेकिन हमने देखना ये होता है कि खैरें और खूबियाँ ज़्यादा हों, गालिब हों, और कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ कम हों। उसकी आपने सिलेक्शन करनी है दोस्त बनाने के लिए। क्यों? इसलिए कि जो नेक और दीनदार और बाअखलाक दोस्त होगा और ज़हीन दोस्त होगा, उसके अखलाक आपके अंदर असर करेंगे। ये आप ज़हन में बिठाएं कि इंसान अपने दोस्त से सीखता है और लाशऊरी तौर पर सीखता है। मतलब वो इरादा ना भी करे, खुद ब खुद उसकी आदतें इसके अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाती हैं। देखें, अगर कोई खुशबू लगाकर बैठता है तो आप उसके पास बैठते हैं तो आपको खुशबू महसूस होती है, बिल्कुल होती है। इसी तरह अगर कोई 3-4 दिन से ना नहाया हो, ना ब्रश किया हो, तो आपको उसके पास बैठकर महसूस होता है कि कई दिनों से नहीं नहाया, यकीनन होता है। तो जब इन चीज़ों का असर आप तक पहुंच जाता है, इसी तरह अखलाक जो इंसान के अंदर होते हैं, इसी तरह दीनदारी या बेदीनी, उसका असर भी इंसान के ऊपर होता है और वो मुंतकिल होती हैं चीज़ें। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को देखना हो कि उसके अखलाक कैसे हैं और उसकी दीनदारी कैसी है, तो उसके दोस्तों को देख लो, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसे उसके अखलाक होंगे वैसे इसके होंगे। और वो जो हदीस पाक मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को सुनाई थी कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि उसका माहौल उसको बिगाड़ देता है। तो ये माहौल कहाँ से बनता है? ये माहौल अच्छे या बुरे दोस्तों से बनता है। तो आप अगर अच्छे दोस्तों का इंतखाब करेंगे तो आपने अच्छे माहौल का इंतखाब किया, और अगर आप बुरे दोस्तों का इंतखाब करेंगे तो आपने बुरे माहौल का इंतखाब किया। और जैसे माहौल का आप इंतखाब करेंगे वैसे ही आप खुद ब खुद ढलते और बनते चले जाएंगे। लिहाजा अच्छे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, उनसे एक साहिब ने पूछा कि हज़रत बतलाइए, आदमी का दोस्त कैसा होना चाहिए? तो वो फरमाने लगे, दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए और उसके बोलने से इल्म में इजाफा हो और उसके अमल से आखिरत याद आए। ऐसा दोस्त होना चाहिए। तो आपको भी ऐसे ही दोस्त तलाश करने चाहिए। तो यहाँ तक तो हमारी गुफ्तगू हुई थी स्कूल के आदाब और असातिज़ा के आदाब और अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के आदाब के बारे में। अब हमने घर की तरफ जाना है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने वाली है। तो स्कूल से निकलते हुए आपने उन्हीं तमाम आदाब का ख्याल रखना है जो आपने घर से निकलते हुए आदाब सीखे थे। और अगर आप पैदल या सवारी पर सवार होकर घर आएंगे तो फिर पैदल और सवारी के जो आदाब आपने सीखे हैं उनका आपको ख्याल करना होगा। और इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में हम जिक्र करेंगे कि घर में दाखिल होने के क्या आदाब हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।